घने जंगल के काले और घने घाटियों में एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। वहां का माहौल अब बिल्कुल अजीब था। गांव के लोग जब भी रात को सोते थे उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती थीं। धीरे धीरे यह गांव एक डरावनी कहानी का केंद्र बन गया। गांव की एक पुरानी मकान में जो अजीब माहौल होता था उसके बारे में कहते थे कि वहां कोई भूत है। गांव वाले किसी भी तरह से उस जगह से दूर रहते थे। लेकिन एक रोज एक उत्साही युवक नामक राजीव ने निर्णय किया कि वह उस मकान में रात बिताएगा। राजीव रात के बदले में जो कुछ भी देखेगा उसकी कहानी गांव में फैलने वाली होगी। वह मकान के दरवाजे की ओर बढ़ा और उन्हें खोल दिया। भयंकर रूप से वहां अंधेरा था, पर राजीव ने हौसला नहीं हारा। बस उसने रात बिताना शुरू किया। अचानक उसने वहां कुछ सुना। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसके सामने एक पुराना कब्रिस्तान देखा। राजीव के हृदय में डर बढ़ गया। अचानक उसने एक अंधेरे कोने से एक आवाज सुनी, कौन है? राजीव के होश उड़ गए। उसने फिर से आवाज सुनी, लेकिन इस बार वह आवाज उसकी ही थी। वह अपने आप से बात कर रहा था। राजीव का हृदय तेजी से धड़क रहा था। उसने अगले कोने की ओर देखा और देखा कि वहां उसकी एक ही प्रतिबिंबित हो रही थी। वह डर से डर गया और मकान से बाहर निकल आया। राजीव ने गांव के लोगों को अपने अनुभव के बारे में बताया, लेकिन कोई भी उसे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि राजीव ने अपनी जुबान की गलती से आत्मा को स्वयं को प्रतिबिंबित किया होगा। लेकिन राजीव के लिए वह रात कभी नहीं भूली जाएगी। उसने उस घर की ओर फिर से कभी नहीं देखा, लेकिन उसके दिल में उसकी डरावनी एकाधिकारी अब भी बनी रहेगी।